लेट अस डिस्कस अबाउट एज पेयर कवरेज। पिछले 2 क्लासों में हमने नोड कवरेज एंड एज कवरेज के बारे में बात किया था। एज पेयर कवरेज का डेफिनेशन भी सिमिलर है। वेदर टेस्ट पाथ जो कि जनरेट होता है टेस्ट केस से इज एबल टू कवर ऑल एज पेयर और नॉट, और वो जो मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट पाथ होता है उसे ही टेस्ट रिक्वायरमेंट फॉर एज पेयर कवरेज कहते हैं। इस कंट्रोल फ्लो ग्राफ से समझते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट है एज पेयर क्या है। जब दो कंजेक्यूटिव एज, कंजेक्यूटिव मतलब ये एज है फिर आगे ये एज और ये एज, तो ये और ये कंजेक्यूटिव है। सिमिलरली ये और ये कंजेक्यूटिव है। जब दो कंजेक्यूटिव एज एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो तो उसे हम एज पेयर कंसीडर करेंगे। मुझे यहाँ पर बताइए ये एज और ये एज पेयर के रूप में काउंट किया जाएगा कि नहीं? नहीं, क्योंकि ये एज और ये एज कंजेक्यूटिव तो है, बट ये एज इधर जा रहा है और ये एज इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके कंट्रोल फ्लो ग्राफ में जितने सारे एज पेयर हैं सबको सबसे पहले लिख लीजिए। सो हम एक से शुरू करेंगे, नोड नंबर 1 से। सो नोड नंबर 1 से 2 एक एज जाती है और 2 से 3 एक एज जाती है। तो इस तरह से भी नोटेशन कर सकते हैं। कुछ लोग इस तरह से भी नोटेशन करते हैं, 1 से 2 एक एज जा रही है, कॉमा 2 से 3 एक एज जा रही है। 1 to 4, 1 से 2 भी एज जा रही है एंड 2 से 4 भी एज जा रही है। 2, 4, 5। सो इस कंट्रोल फ्लो ग्राफ में हमारे पास 3 एज पेयर हैं। अब हम फाइंड आउट करते हैं वो कौन कौन से टेस्ट पाथ हैं जो इन एज पेयर को कवर कर रहा है। सबसे पहला टेस्ट पाथ अगर यही ले लेते हैं 1 से 2, 2 से 3, तो वो हमारा इस वाले एज पेयर को कवर कर लेगा। दूसरा टेस्ट पाथ अगर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 ले तो वो हमारा इस और इस दोनों एज पेयर को कवर कर लेगा। अगेन सेकेंड वाले एग्जाम्पल में सबसे पहले आप सारे के सारे एज पेयर लिखें। तो एक एज पेयर है हमारे पास 1 से 2 जा रहा है और 2 से 3 जा रहा है। वन से 1 to 4 भी एक एज पेयर है, और इसके बाद हम 2 से शुरू कर देते हैं। 2 से 3 अगर जाते हैं तो कोई एज पेयर नहीं बनेगा। 2 से 4, 4 से 5 चले जाते हैं। नेक्स्ट हमें 4 से शुरू करनी पड़ेगी। 4 से 5, 5 से 8 चले जाते हैं। नेक्स्ट हम 4 से 5, 5 से 6 चले जाते हैं। अब हम चलिए 5 से शुरू करते हैं। तो 5 से 8 जाएंगे तो हमें एज पेयर नहीं बनेगा। 5 से 6, 6 से 7 चले जाते हैं। फाइव से 6, 6 से 5 भी जाएंगे तो हमें एक एज पेयर बन जाएगा। इसके बाद हम अगर 6 पर मूव करते हैं तो 6 से 5 और 5 से 8 चले जाते हैं, तब भी हमें एक एज पेयर मिल जाएगा। इसके बाद कोई और एज पेयर नहीं बनेगा। अब हमें वो मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट पाथ्स पता करने हैं जो कि इन एज पेयर को कवर कर ले। सबसे पहला टेस्ट पाथ 1, 2, 3, ये तो हमें बनाना ही पड़ेगा। 1 से 2, 2 से 3, ये हमें इस वाले एज पेयर को कवर करने में मदद करेगा। अगला हम देखते हैं कि कौन कौन से एज पेयर हमारे पास है। एक है 1 to 4। सो ये इस वाले पाथ से हमें एक टेस्ट पाथ बनाना पड़ेगा। फिर है 2, 4, 5, 2, 4, 5 इसी तरफ जाना है। 4, 5, 8 मतलब इधर मुड़ जाना है। सो एक टेस्ट पाथ हम इस तरह से बना लेते हैं 1, 2, 4, 5, 8, 1, 2, 4,
458। अब हम चेक करते हैं कि 1 2 4 5 8 कौन कौन से एज पेयर को कवर कर रहा है। सो यहाँ पर पहला एज पेयर है 1 2 4, 1 2 4 भी है इसके अंदर, सो 1 2 4 को कवर कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा एज पेयर है 2 4 5, 2 4 5 भी है इसके अंदर, सो 2 4 5 को भी कवर कर रहे हैं। उसके बाद एक एज पेयर है 4 5 8, तो यहाँ पर 4 5 8 भी दिख रहा है, सो 4 5 8 को फिर टिक कर लेंगे। उसके बाद अगला एज पेयर है 4 5 6, ये इसके अंदर नहीं है, 5 6 7 ये भी नहीं है, 5 6 5 6 5 8 ये सब नहीं है इसके अंदर। अगला है हमारे पास एज पेयर 4 5 6, 4 5 6। इसको ध्यान में रखते हुए हम एक टेस्ट पाथ बना लेते हैं, ये वाला। वैगन चेक करते हैं ये कौन कौन से एज पेयर को कवर कर रहा है। 4 5 6, यहाँ पर 4 5 6 हमें दिख रहा है, सो इस वाले एज पेयर को कवर कर लिया। उसके बाद है 5 6 7, ये वाला है एज पेयर, वो भी इसके अंदर समा जा रहा है, सो 5 6 7 को भी कवर करना। उसके बाद है 5 6 5, जो कि इसके अंदर नहीं है, 6 5 8 भी नहीं है। सो अगला हम देखते हैं 5 6 5, 5 6 5। अगर हम एक टेस्ट पाथ बनाते हैं कुछ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, तो ये हमें 5 6 5 को कवर करवा देगा। अब अगेन हम चेक करते हैं 5 6 5, 5 6 5 इसके अंदर है, सो ये वाला एज पेयर कवर हो रहा है। नेक्स्ट एज पेयर है 6 5 8, 6 5 8 भी इसके अंदर है, तो हमारा ये भी एज पेयर कवर हो रहा है। सो ये सारे टेस्ट पाथ्स आपको बनाने पड़ेंगे। कई बार क्वेश्चन में आपको ये भी पूछ सकता है कि इन टेस्ट पाथ्स को बनाने के लिए टेस्ट केस हमें क्या लेना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा, एक्सेल कोड लेना पड़ेगा, और एक्सेल कोड से आप अगेन वही मूवमेंट कर सकते हैं जो कि हमने पिछले क्लास में नोड और एज पेयर में डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है।